उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका क्या उद्देश्य है। साथ ही पढ़ेंगे जैसलमेर जिला बनेगा राजस्थान का अब सीमेंट हब ऑफ राजस्थान। तो जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर जिला बनेगा अब सीमेंट हब ऑफ राजस्थान। इसकी क्या उद्देश्य है, कैसे क्या है, सब पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही अंतिम में पढ़ेंगे काऊ साइंस कार्यक्रम, जो कि देसी नस्लों के संरक्षण की एक अनोखी पहल राजस्थान में की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करके काऊ साइंस नामक कार्यक्रम की शुरुआत करके। तो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करते हुए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए चलते हैं, जो अपन ने कल पढ़ा था उसका एक बार सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस शहर में राज्य के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा अलवर जिले में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है अभी? तो है भूपेंद्र यादव। उन्होंने राजस्थान के अलवर शहर में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF का समापन किस शहर में हुआ? तो सही हो जाएगा जोधपुर शहर में। 2 से 6 अक्टूबर के बीच में ये इसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। तो इसका हाल ही में अभी समापन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, कल राजस्थान में शुरू की गई ब्लू लाइन बसों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शुरू की गई ब्लू लाइन बसों का मुख्य उद्देश्य है रेल और फ्लाइट की तरह सीट पर खाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाना यात्रियों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने राज्य में वैज्ञानिक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में दक्षता हासिल करने के लिए किस प्रकार के स्कूल खोलने की घोषणा हाल ही में की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा विदेशी भाषा स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकसित भारत युवा नेता संवाद VBYLED 2026 क्विज के लिए कौन से पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था माई भारत पोर्टल की उपयोग किया जाएगा। तो ये कल के थे यस्टरडे सुपरफास्ट रिवीजन थे अपने, जिसका अपन ने फटाफट से इसका रिवीजन कर लिया है। चलिए चलते हैं आज के जो 8 अक्टूबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नया साथी जुड़ा हो, उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश में किसने की है? तो जो इसकी शुरुआत की है वह आपके सामने इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर के बीच 2025 तक शुरुआत इस अभियान की उन्होंने की है। चलिए इससे संबंधित और आपके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण इलाकों में सहकारी संस्थाओं की सदस्यता को बढ़ाना है। दूसरा है, अभियान के दौरान हर पंचायत में PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को मजबूत किया जाएगा। साथ ही तीसरा बिंदु है, इस पहल से कृषि ऋण, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों तक किसानों की पहुंच आसानी से सरकार इसको करवाएगी। तो ये इस सहकारी सदस्यता अभियान का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई है। तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देश के सहकारिता मंत्री हाल ही में मतलब अभी कौन है सहकारिता मंत्री, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सामने है, सहकार सदस्यता अभियान के दौरान कितनी ग्राम पंचायतों में नए PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की स्थापना की जाएगी, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है A 1500, B 2000, C 1800 और डी ऑप्शन 2158। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन 2158 नई PACS की स्थापना की जाएगी। तो इसमें सहकारी सदस्यता अभियान के दौरान इसकी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इससे। पहला है, जहां PACS नहीं है वहां 2158 नई समितियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही इसमें लगभग
20 लाख ग्रामीण किसान सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा है इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आत्मनिर्भरता को भारत में बल मिलेगा, साथ ही राजस्थान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राजस्थान में काऊ साइंस नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ए विदेशी गायों को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन गायों का निर्यात करना, सी ऑप्शन देसी नस्लों के संरक्षण और उपयोग को बढ़ाना, डी ऑप्शन डेयरी फार्म स्थापित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, देसी नस्लों के संरक्षण और उपयोग को बढ़ाना ही राजस्थान में चल रहे काऊ साइंस नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। चलिए इससे और आपके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। आपका पहला पॉइंट है, यह पहल देसी गायों की नस्ल सुधार एवं संवर्धन के लिए शुरू की गई है। दूसरा है, काऊ साइंस कार्यक्रम के तहत गौमूत्र, गोबर व जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है, इससे किसानों को अतिरिक्त आय के लिए नए साधन उपलब्ध होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन आपके लिए, काऊ साइंस कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार द्वारा एंटी पोचिंग यूनिटों के गठन का उद्देश्य मुख्य रूप से कहाँ पर कार्य करना है? तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, वन्य जीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व्स में सुरक्षा को बढ़ाना ही राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई एंटी पोचिंग यूनिटों का गठन का जो उद्देश्य है वह है वन्य जीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व्स में सुरक्षा को बढ़ाना। चलिए और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जामों में। पहला है, राज्य में 35 नई एंटी पोचिंग यूनिटों के गठन की योजना हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। दूसरा है, इन यूनिटों का लक्ष्य वन्य जीवों के शिकार व अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। तीसरा है, इसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है राजस्थान सरकार के आने वाले सभी एग्जामों के लिए। चलिए चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसलमेर नगर किस तरह के उद्योगों के लिए राज्य में अग्रणी बनने की योजना बना रहा है? मतलब जैसलमेर हब, राजस्थान में जैसलमेर जिला जो है वह किस तरह के उद्योग के लिए अग्रणी बनने की योजना बना रहा है? तो आपके ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, सी पेट्रोकेमिकल उद्योग और डी ऑप्शन टेक्सटाइल उद्योग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, सीमेंट उत्पादन उद्योग में जैसलमेर राजस्थान में अग्रणी जिला बनने की योजना बना रहा है। चलिए इससे और क्या क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। पहला है, जैसलमेर में सीमेंट उत्पादन हेतु 17,000 करोड़ के निवेश को प्रस्ताव मिले हैं। दूसरा, यहाँ की चूना पत्थर की प्रचुरता उद्योग को बढ़ावा देती है। तीसरा है, इस योजना से स्थानीय रोजगार, सड़क, ऊर्जा अवसंरचना में तेजी आएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये जैसलमेर के जिले के लिए कि भाई चूना पत्थर की प्रचुरता मात्रा में बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में सीमेंट उत्पादन हेतु 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे इसे सीमेंट हब बनाने की घोषणा प्रदेश के जैसलमेर जिला कर चुका है। चलिए तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट आज के क्वेश्चन। अब अपन जो कल का जो अपन ने पढ़ा था उनका सुपरफास्ट रिवीजन भी अपन ने कर लिया है। अब जो मैंने आपको मुख्य बिंदु बताए उसमें से आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आपके सामने है क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य में कितनी नई एंटी पोचिंग यूनिटों की स्थापित करने के लिए 27.6 करोड़ की राशि स्वीकृत की है? तो कितनी नई एंटी पोचिंग यूनिटों की स्थापना करना है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 35 और डी ऑप्शन 40। तो इस सवाल का आपको सही जवाब वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देगा उनको JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल द्वारा सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए जो कल आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था आपका, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF का 17वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया गया? तो सबसे पहले मैं बताता चाहूँगा RIFF का आयोजन कहाँ हुआ? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में 2 से 6 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 से 6 अक्टूबर 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, जो कि अर्चना कुमावत ने बहुत ही अच्छा आंसर दिए हैं। पीछे वाले वीडियो में भी उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, तो उनकी मैं तारीफ भी करता हूँ। ऐसे आंसर आप सभी व्यूअर्स लोगों को सबको देने हैं।
इस तरह आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप सही क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो JVN एजुकेशन यूट्यूब चैनल द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होते हैं, तो आपको गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। कल जो मैंने आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, यह आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आनंद कुमार स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दूसरा, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवी की उपबोलियां है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर सही जवाब हो जाएगा कालबेलिया नृत्य में। और पांचवा अंतिम क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब होगा जय दयाल और मेहराब खान ने 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किया था। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मैंने कल बोला था कि वीडियो के ख़त्म होने पर बताऊंगा सही उत्तर। अब जो कल आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं वीडियो में, जिसका वीडियो के ख़त्म होने पर आपको आंसर बताने हैं। पहला सवाल आपका है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था, यह आपको बताना है। दूसरा बताना है, बम रसिया नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यह आपको बताना है। तीसरा है, राव जैसी रो छंद के रचयिता कौन है। चौथा बताना आपको, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और पांचवा बताना आपको, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले पांचों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए पूछे गए हैं एग्जाम में, और आने वाले राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ, इस क्लास से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को आने वाले सभी एग्जामों में मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को मन लगाकर इस क्लास को देखते रहिए। चलिए इन सवालों के जवाब आपको वीडियो के सेशन के ख़त्म होने पर कमेंट्स में देने हैं। सही इनके आंसर आपको कल फिर से अगले वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए तो चलते हैं अब आगे। अब मैं आपके लिए रीट मेंस 2026 वीडियो, लेब असिस्टेंट, RPSC, RSM, SSB और राजस्थान के सभी एग्जाम में विगत वर्ष में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PYQ सीरीज में आज के लिए मैं आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। मैं आपको इसमें डेली 5 क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बताना होता है, 4 मैं आपको जवाब देता हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है आपके विगत वर्ष में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ के रूप में मैं आपके लिए लेके आऊँ, जो कि रीट मेंस 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही वीडियो का एग्जाम जो कि 2 नवंबर 2025 को, साथ ही लेब असिस्टेंट के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर पशु मेला लगता है, आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, परबतसर नागौर में तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में पशु मेला का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, बी ऑप्शन गोविंद गुरु, सी ऑप्शन विजय सिंह पथिक और डी ऑप्शन सीताराम दास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन गोविंद गुरु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोविंद गुरु। तो भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे। आपके ऑप्शन है जाड़ोल, बी बांसी, सी ऑप्शन सलूम्बर और डी ऑप्शन बिजोलिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, मोतीलाल तेजावत जाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। तो ये थे 4 क्वेश्चन। और अब अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपको खत्म होने पर, वीडियो के सेशन के खत्म होने पर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी एग्जामों में पूछा गया ऑलमोस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन वैसे सभी एग्जामों में पूछे गए, वही मैं आपके लिए विगत वर्षों में ही लेकर आ रहा हूँ। तो आने वाले भी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको बताना है कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी। आपके ऑप्शन है 1913 ईस्वी में विष्णुदत्त ने, बी है 1909 ईस्वी में मगाराम वैद्य ने, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी में असली लाल साधु ने और डी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने।
तो आपको इस क्वेश्चन का सेशन के ख़त्म होने पर सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स या लोगों को यहाँ पर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका यहाँ पर नाम लिया जाएगा। तो चलिए, तो ये थी आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि में इस क्लास से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके आने वाले रीट मेंस 2026 वीडियो, लैब असिस्टेंट या राजस्थान के ऑल ओवर सभी एग्जामों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स या फिर विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन से यह आपकी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप सभी अपने साथियों को भी जोड़ें, उनकी भी तैयारी मजबूत करें, साथ में अपनी तैयारी को भी और धार देने का काम करें। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी व्यूअर्स या लोग इस क्लास को पूरी देख रहा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए पूछे हैं, आपको सही कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देने हैं। सभी से भी निवेदन है कि आप सभी अपने अपने सेपरेट आंसर दें, ताकि आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को सेशन को ख़त्म करते हैं। तो आप रीट मेंस 2026 के लिए इस क्लास से, इस JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी व्यूअर्स या लोग इस वीडियो के माध्यम से नया JBN एजुकेशन यूट्यूब से जुड़ा हो, आप तुरंत JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी के साथ शेयर करते हुए जुड़ जाइए दीपक सर से JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास VIQ के रूप में मिलेगी और आने वाले सभी एग्जामों के लिए आपको निःशुल्क रूप से तैयारी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।